नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में, उनके प्रवाह क्षेत्र के बारे में, उनकी कैसे याद रखा जाए उसकी ट्रिक के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, कहीं भी स्किप न करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान की अधिकांश नदियां वे बरसाती नदियां हैं। एक बार पेन चूज कर लेते हैं। तो राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं वह बरसाती है। माही व चंबल है वह प्रमुख बारहमासी नदियां हैं। लूनी और बनास ये हैं प्रमुख बरसाती नदियां। तो ये प्रमुख बरसाती नदियां हैं और इनको कैसे याद रखा जाए इसकी ट्रिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। वैसे तो ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तो ट्रिक है, चल माही बाहर तुझे बरसात बना लूं। तो चल से हो जाएगा चंबल, माही से माही है ही, बाहर से हो जाएगा बारहमासी नदियां जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं इधर दी हुई है। आगे बात आती है बरसात। बरसात से होता है बरसाती नदियां, जिसमें जिनका नाम है बनास। लू से हो जाएगा लूनी नदी। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। चल माही बाहर तुझे बरसात बना लो, जो कि बारहमासी और बरसाती नदियां हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान की नदियां हैं उनको तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जिसके बारे में हम बात करें, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां, यानी कि वे नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में ले जाती, भले ही किसी नदी में मिलकर जाती हो या खुद ही जाती हो। तो उसकी ट्रिक कुछ इस तरह से जिनको याद रख सकते हैं हम। उनको याद कैसे रख सकते हैं कि कौन कौन सी है। तो ये ट्रिक है, बंगाल का खरा कांच पर बना बाण बड़ा गंभीर है। बंगाल का खरा कांच पर बना बाण बड़ा गंभीर है। तो बात करते हैं बंगाल से, हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो बंगाल से बंगाल की खाड़ी, खरा से खारी हो गया, का से हो जाएगा काली सिंध, च से चंबल नदी, ओ तो जैसे चंबल नदी हो जाएगा। पर से हो जाएगा पार्वती नदी। बना से हम बात करते हैं बनास नदी। बाण से हो जाएगा बाणगंगा नदी। बड़ा से हो जाएगा बेड़च। गंभीर से गंभीर नदी। तो ये बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां हैं। बंगाल का खरा कांच पर बना बाण बड़ा गंभीर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थी ट्रिक बंगाल की खाड़ी में। अब है अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां, दूसरा भाग। तो इसकी ट्रिक है, अब सोजा माही पवन सालू आए। तो ट्रिक है, अब सोजा माही पवन सालू आए। तो ये आसान ही ट्रिक है, आपको जल्दी से याद हो जाएगी। तो अब से होगा अरब सागर, जिसके बारे में बात करें। सो से सोम, जा से जाखम नदी, माही से माही नदी, पवन से हो जाएगा पश्चिम बनास। पवन कर सकते हैं या पवन कर सकते हैं। फिर बात आती है सा से हो जाएगा साबरमती नदी। तो सा से साबरमती नदी हो जाएगा। लू से हो जाएगा लूनी नदी। तो ये प्रमुख अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां हैं जिनके बारे में बात की हमने। अब आगे बात आती है आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां। तो आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों के बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी ट्रिक है, यानी ये कौन सी नदियां है। तो ये वे नदियां हैं जो अपने क्षेत्र में विलुप्त हो जाती, तथा दूसरे शब्दों में कहें कि ये नदियां जिनका जल समुद्र तक नहीं जा पाता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये किसी नदी में न मिलती हो और वो नदी आगे जाकर किसी समुद्र में नहीं जाती हो, ऐसी नदियां वे अपने आप ही समाप्त हो जाती। तो इसकी ट्रिक है, कातिलगर में सांबा का रूप है। तो कातिल से हमें याद रखना है कांतली नदी। गर से गग्गर नदी याद रखना है। मे से याद रखना है मेंथा नदी। सा से साबी नदी। फिर बा से बांडी नदी। का से काकनी नदी। और रूप से रूपनगढ़ नदी। तो ये प्रमुख आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां हैं जो कि आपको याद रखनी है। ये तीन प्रमुख भाग हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में। तो राज्य में चूरू और बीकानेर, चूरू और बीकानेर ये दो ऐसे जिले हैं
जहाँ पर एक भी नदी नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। न तो किसी नदी के बाढ़ का पानी आता है, न किसी तरीके से यहाँ नदी है। लेकिन गंगानगर है, यहाँ पर एक वैसे प्रत्यक्ष नदी नहीं है, फिर भी घग्गर की बाढ़ का पानी यहाँ सूरतगढ़ अनूपगढ़ तक चला जाता है, और घग्गर में ज़्यादा बाढ़ आने पर फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक भी पहुँच जाता है। तो घग्गर की बाढ़ का पानी गंगानगर पहुँच जाता है, लेकिन अलग से यहाँ पर कोई नदी नहीं है। आगे बात करते हैं राज्य में पूर्णतः बहने वाली राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है वो बनास नदी है। यानी पूरी तरह से बहने वाली नदी मतलब कि ये राजस्थान में बहती रहती है, तो ये हो गई बनास नदी। राज्य की सबसे लंबी नदी व सर्वाधिक क्षतयी जल वाली नदी है वह चंबल है। सबसे लंबी नदी और सर्वाधिक क्षतयी जल वाली नदी चंबल। फिर बात आती है राज्य में कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट चुलिया प्रपात तथा चुलिया प्रपात तथा मांगली नदी पर बूंदी में प्रसिद्ध भीमलत प्रपात है। और आगे बात आती है राज्य के लगभग 60% क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान। यानी कि आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली यानी वे नदियां जिनका समुद्र तक पानी नहीं जा पाता और यहीं विलुप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हम सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां, यानी ये वे नदियां हैं जो सबसे ज्यादा जिलों में बहती है। चंबल, बनास और लूनी, ये है प्रत्येक नदी 6 जिलों में बहती रहती है। आगे बात आती है माही, सोम और झाकम, इनके नदियों के संगम पर स्थित है बेणेश्वर धाम, जो कि वनवासियों का महातीर्थ है। बेणेश्वर डूंगरपुर में है। अगर आप याद करना चाहें तो इसकी ट्रिक है छोटी सी, सोजा माही बेणेश्वर में, जिससे आपको इसका संगम भी पता चल जाएगा और संगम कहाँ होता है उसकी ट्रिक भी आपको याद हो जाएगी। तो सोजा माही बेणेश्वर में, सोजा माही बेणेश्वर में। आगे बात आती है सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर स्थित है। सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर स्थित है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का अरावली पर्वत के पूर्व में प्रवाह क्षेत्र है। भारत सरकार द्वारा राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना 1955 में की गई थी। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना 1955 में की गई। इसका इस बोर्ड का नियंत्रण है वो राजस्थान सरकार को सौंप दिया गया। 1971 से इस बोर्ड को भूजल विभाग के नाम से जाना जाता है। इसका कार्यालय जोधपुर में। तो आपको इसमें याद रखना है 1955 स्थापना, फिर 1971 जो कि इसका नाम बदला गया भूजल विभाग के नाम से, और इसका कार्यालय जोधपुर में। फिर बात आती है अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी व चंबल है। तो ऐसा प्रश्न आ जाए राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा है, तो इसका उत्तर होगा चंबल। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे आपको फुल ट्रिक बताएंगे कौन सी नदी किस तरह जाती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, उसकी फुल ट्रिक जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब आपको विस्तार से बता दिया जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा राजस्थान की नदियाँ कौन सी बारहमासी है और कौन सी बरसाती है, चल माही बार। फिर बात आती है 3 भागों में बांटना, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ। फिर आगे बढ़ते हैं अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ, अब सोजा माही पबन सालू आए। फिर आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा चूरू और बीकानेर में एक भी नदी नहीं है, और गंगानगर में भी अलग से कोई भी नदी नहीं, लेकिन घग्गर की बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। फिर बनास नदी है राज्य में पूरी तरह से बहने वाली सबसे लंबी
और सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। राज्य की सबसे लंबी और सर्वाधिक सतही जल वाली नदी चंबल है। कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। चंबल नदी पर सबसे ज़्यादा बांध है और चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट चुलिया प्रपात, मांगली नदी पर बूंदी में प्रसिद्ध भीमलत प्रपात है। लगभग 60% क्षेत्र में आंतरिक जल। फिर सर्वाधिक नदियाँ हैं, यानी सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियाँ चंबल, बनास और लोनी। हर नदी 6 जिलों में बहती है। बेणेश्वर धाम वनवासियों का महातीर्थ, माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर। फिर देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर में है। अधिकांश नदियों का प्रवाह क्षेत्र पूर्व में है अरावली के। फिर 1955 में भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना। 1971 से भूजल विभाग के नाम से जाना जाना और कार्यालय जोधपुर। और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी है वह चंबल है। इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आपको अगर कुछ भी जरा सा भी समझ में आया है तो आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें और भी वीडियो बनाने में आसानी होगी और हमें हौसला अफजाई होगा। तो आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।